हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकी शर्मा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। तो आइए दोस्तों, मेरे साथ जानेंगे नई चीज़ों के बारे में। देखिए, मैं आपको सुपर टेट का सिलेबस कराई रही हूं। हमारा सीडीपी का ये 5th टॉपिक है। ओके, तो इसका नाम है सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यावहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग। ओके, इससे पहले मैंने आपको 4 टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल जानकारी लेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं इनके बारे में सामान्य जानकारी दे रही हूँ, इसके बाद इसके सिद्धांत के ऊपर बात करूँगी। ओके, तो इन्होंने क्या क्या कहा है। देखिए, सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहले आते हैं थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर के सिद्धांत। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए, थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत यानी उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद सिद्धांत तथा अधिगम का संबंध सिद्धांत आदि नामों से जानते हैं। ठीक है, ये इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं उनके विभिन्न नाम हैं, तो इनको आप अच्छे से देख लेंगे। नेक्स्ट है, इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। ठीक है, इनको सबसे मनोविज्ञान का फादर माना जाता है। ओके, नेक्स्ट है, अधिगम के सबसे पहले नियम इन्होंने ही दिए हैं। ठीक है, जो बहुत सारे नियम हैं इसके बारे में, जैसे प्रयास का नियम हो गया, त्रुटि का नियम और तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, ये सारे नियम दिए हैं इन्होंने। नेक्स्ट है, ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे और इन्हें पशु वैज्ञानिक भी कहा जाता है। ओके, यूएसए के थे, ये पहले क्वेश्चन आया हुआ है, और ये पशु वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान तथा एनिमल इंटेलिजेंस। देखिए, इससे पहले जो यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें ये बुक्स पूछी गई थी। तो एनिमल इंटेलिजेंस किसने लिखी है? तो इसके लेखक हैं थॉर्नडाइक। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, इन्होंने अपने सिद्धांत को 1898 तथा 1913 ईस्वी में प्रकाशित किया था। 1898 तथा 1913 में प्रकाशित किया था। इसको डेट को आप जरूर ध्यान से देख लेंगे। नेक्स्ट है, देखिए, इन्होंने ये 2 नियम दिए हैं, मुख्य नियम और गौण नियम। ठीक है, दो प्रकार के इन्होंने नियम बताए, फिर सिद्धांत दिए हैं। देखिए, कौन कौन से सिद्धांत हैं? संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवादी सिद्धांत। इसको एसआर थ्योरी भी कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? एसआर थ्योरी। एस क्या हो गया इसमें? रेस्पॉन्स, अनुक्रियाकर्ता जो अनुक्रिया कर रहा है यानी कि जो क्रिया कर रहा है, और उद्दीपक क्या हो गया? स्टिमुलस जो रेस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, इसलिए एसआर थ्योरी भी इसको कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे, और आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करते रहिए, जिससे कि आपको आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं या जो भी चीज़ें हैं आपके लिए फ़ायदेमंद हों। ओके, नेक्स्ट देखिए, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लग रहा है सारा कुछ, आप मुझे ज़रूर बताइएगा इसके बारे में। ओके, देखिए, थॉर्नडाइक ने क्या बताया है। वो सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना को बढ़ा दिया जाए। देखिए, जैसे आपने यहाँ पे देखा है अभी एसआर थ्योरी, तो इसके अंतर्गत क्या बताया है इन्होंने, जैसे कि किसी की उत्तेजना को बढ़ा दें तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करेगा। ठीक है, और वह जब बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा यानी कि बार बार किसी काम को करेगा तो वह कुछ ना कुछ सीखेगा ज़रूर। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है एक, जैसे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, जैसे केबीएस हो गया, एनवीएस, सुपर टेट की ले लो, रीट, DSSB, कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो आपके मन में क्या आएगा आपके कि इसको अगर मैं पास कर लूँगा या कर लूँगी तो मुझे सीधे 50,000 की जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके प्रति आपकी उत्तेजना बढ़ेगी, यानी कि आप क्या सोचोगे कि भाई मुझे इसके लिए काम करना चाहिए, और अगर मैं इसको कर लूँगा तो मुझे 50,000 की जॉब मिल जाएगी। तो इसके लिए आप रेस्पॉन्स करेंगे, यानी कि उस चीज़ को बार बार पे दोहराएंगे, करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी कि बहुत सारी बुक्सों को पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे जो राइटर हैं उनकी बुक्स पढ़ेंगे, या किसी चैनल की हेल्प लेंगे। ठीक है, आप किसी चैनल की हेल्प लेंगे और ये सब करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे आप? इस तरह आप बार बार किसी काम को करते हैं या रेस्पॉन्स देते हैं और अनुक्रिया करेंगे, तो उसी के अनुसार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे और फिर आपको जॉब ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने यही कहा है कि प्रयास करो, गलती करो और उसके बाद कॉन्सेप्ट को सीख लो। ठीक है, बार बार अगर आप चीज़ों को दोहराते रहेंगे, रिपीटेशन में लाएंगे, उसके प्रति अनुक्रिया करेंगे, और जो आपका रेस्पॉन्स होगा, ठीक है, जो जैसे कि आपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहे, आपको जॉब मिली, आपको 50,000 की सैलरी मिली, तो ये क्या हो गया? रेस्पॉन्स हो गया। इससे आप सीख जाएंगे।
इन्होंने यही कहा है कि प्रयास करो, गलती करो, उसके बाद कॉन्सेप्ट को सीख लो। ठीक है, तो इन्होंने एक प्रयोग देखिए, नेक्स्ट है इसमें इन्होंने एक प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने नियम, पहले नियम देख लेते हैं इसके। इन्होंने नियम बताए हैं। मुख्य नियम के अंतर्गत कौन कौन से नियम आ जाते हैं? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। ठीक है, 3 ये मुख्य नियम है। नेक्स्ट है गौड़ नियम। इसके अंतर्गत बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, साहचर्य क्रिया का नियम। ठीक है, ये सारे नियम आ जाते हैं। और इन्होंने प्रयोग किया था बिल्ली के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने, अगर पूछे एग्जाम में आ जाए कि प्रयोग किस पर किया था थॉर्नडाइक ने, तो बिल्ली पर किया था। और इसमें मुख्य क्या था, महत्वपूर्ण क्या चीज़ थी? भूखी बिल्ली। ठीक है, भूखी बिल्ली थी, उसका टारगेट क्या था, उसको क्या लक्ष्य पाना था? मृत मछली को, यानी कि उसको खाना चाहिए था। ठीक है, और अनुक्रियाकर्ता पूछे कि क्या था, तो वो बिल्ली हो गई। स्टिमुलस उसके लिए लक्ष्य क्या था? मृत मछली। ठीक है, तो इसमें क्या है देखिए, इसको स्टिमुलस रेस्पॉन्स बॉन्ड के नाम से जानते हैं। इन्होंने इस पर ही प्रयोग किया था। तो इनका प्रयोग था, कई बार भूखी बिल्ली पिंजड़े में अनेक क्रिया करती है, अचानक लीवर पर पंजा मारा और लक्ष्य प्राप्त किया। ठीक है, मतलब इन्होंने बताया कि इन्होंने एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और बाहर एक मरी हुई मछली रख दी। ठीक है, पिंजरे में एक लीवर लगा होता है। ठीक है, जिस पर पैर पड़ने पर गेट खुल जाता है। ओके, तो बिल्ली भूख की वजह से छटपटाती है उस पिंजरे के अंदर और इधर उधर घूमती रहती है, और उसका पैर अचानक उस लीवर पर पड़ जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, वो गेट खुल जाता है और बिल्ली अपने लक्ष्य पर पहुंच जाती है, यानी कि उस मरी हुई मछली को पा लेती है, जिससे वो अपनी भूख मिटा लेती है। ठीक है, वो मछली को प्राप्त कर लेती है और अपनी भूख शांत कर लेती है। तो यह प्रयोग हमें बताता है कि प्रयास करेंगे तो त्रुटियां होंगी, लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, यानी सीख जाएंगे। यानी कि जैसे ही आप बार बार पे प्रैक्टिस करते रहेंगे किसी चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ हो, वो आपका एग्ज़ाम हो या वो जो प्रयोग बताया थॉर्नडाइक ने बिल्ली के बारे में, यही क्यों ना हो, तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस के बेस पे सक्सेस मिल जाती है हमें। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे। ओके, इन्होंने ये सारी चीज़ें बता दी। अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है, तो अनुबंधन कहलाता है, यानी कि एसआर बॉन्ड बनता है उसके बीच में। नेक्स्ट देखेंगे चीज़ों को। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लग रही हैं सारी चीज़ें और क्या क्या आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम इसके नियम के बारे में ही बात कर ले रहे हैं। ओके, देखिए मुख्य नियम है, उसमें है अभ्यास का नियम। तो इसके अंतर्गत क्या आता है ये देखेंगे आप पहले। तो यह नियम हमें क्या बताता है कि किसी काम का हम जितना अभ्यास करेंगे उसे उतना ज़्यादा ही सीख लेंगे। ठीक है, अभ्यास करते करते हमें चीज़ें आ जाती हैं और आसान भी हो जाती हैं। तो नेक्स्ट है तत्परता का नियम, यानी कि ये इसको देख लेंगे, प्रभाव का नियम। नेक्स्ट देखिए प्रभाव का नियम। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है, यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है। ठीक है, और यदि सीखना असंतोषजनक है तो सीखना संभव नहीं हो पाएगा। यानी कि थॉर्नडाइक ने बताया कि इसमें पुरस्कार और दंड को महत्व दिया। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई जैसे एक एग्जाम्पल है, कोई छोटा बच्चा है, वह कॉपी पेन लेने चला गया दुकान पर। ठीक है, और वह अपने माता पिता को बताकर नहीं गया। तो यहाँ 2 तरह के पेरेंट्स होंगे। ठीक है, एक ऐसे पेरेंट्स होंगे जो बच्चे को देखकर खुश होंगे कि भाई तूने तो अच्छा काम किया, तू अपने आप कॉपी पेन ले आया दुकान से। ठीक है, और वहीं दूसरे, तो इसमें क्या हुआ, उसके माँ बाप ने उसको सराहा कि भाई अच्छी बात है, तू लेना सीख गया, चला गया अपने आप और तुझे चीज़ें आ गई समझ में। तो यहाँ पर क्या हुआ, काम संतोषजनक हुआ है। ठीक है, यानी कि उसके माँ बाप को खुशी मिली और बच्चे के लिए तो उसको वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स देंगे। ठीक है, उसको पुरस्कार देंगे, उसको सराहेंगे। और इसी तरह दूसरे तरह के माँ बाप होते हैं, तो वो क्या समझते हैं, वो अरे तू अकेला क्यों चला गया दुकान पे, कोई तुझे ठग लेता, कोई तुझे मार जाता, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो क्या हुआ, इसमें कार्य संतोषजनक नहीं हुआ, यानी कि उसने काम तो किया लेकिन उसका जो रेस्पॉन्स है उसको पॉजिटिव नहीं मिला, उसको डांट पड़ गई, मार पड़ गई, तो वो चीज़ें नहीं सीख पाएगा आसानी से। ओके, आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें। नेक्स्ट देखिए तत्परता का नियम। इसके अंतर्गत क्या आता है, देखिए यानी हमें क्या बताता है, किसी काम को करने के लिए हम जितने तत्पर रहेंगे उसे उतनी ही जल्दी सीख लेंगे। ठीक है, किसी काम को करने के लिए हम आंतरिक रूप से कितने तत्पर हैं। जैसे कि हमें जॉब लेनी है तो हम इस चीज़ के अनुरूप कार्य करने लग जाएं, यानी कि हमें जॉब लेनी है तो हम उसी तरीके से काम करना स्टार्ट कर दें जिससे कि हमें जॉब मिल जाए।
ओके, आंतरिक रूप से हमें तत्पर रहना है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये सब। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे, ये इसके मुख्य नियम के अंतर्गत हो गए तीनों नियम, अभ्यास और ये प्रभाव और तत्परता का नियम। अब नेक्स्ट है हमारा गॉड नियम। गॉड नियम के अंतर्गत हम इनको देखेंगे। आइए देखिए, गॉड नियम के अंदर इनको सेकेंडरी लॉज भी बोलते हैं। पहला है मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। ठीक है, देखिए यह नियम हमें यह बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए जितनी हमारी सकारात्मक अभिवृत्ति होगी उतना ही ज़्यादा उस काम को सीखेंगे, और अगर अभिवृत्ति कम हुई तो उस काम को कम सीखेंगे। ठीक है, यानी किसी काम को करने के लिए हम जितनी सकारात्मक पॉजिटिव अंदर से एप्टीट्यूड होगा हमारा, उतना ही जल्दी सीखेंगे। नेक्स्ट है आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन। इस नियम के अनुसार हम अपने कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके करें तो यह अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ ही दे दें डिटेल में, वो सब ठीक नहीं है। हम छोटा छोटा पार्ट करके अगर बताते हैं चीज़ों को तो वो आसान भी हो जाएंगी आगे, और बच्चे के माइंड में अच्छे से सेट भी हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। इस नियम के अनुसार हम नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर इसे स्थायी बना लेते हैं। इससे अधिगम अधिक सुगम और सरल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है साहचर्य क्रिया का नियम। देखिए, पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार करना। पहले कोई काम किया हमने और उसी की तरह उसी परिस्थिति में उसी प्रकार काम को कर दें दूसरी परिस्थिति में। ठीक है, नेक्स्ट है बहुप्रतिक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार हम नया कार्य करते समय अनेक प्रतिक्रियाओं एवं प्रयास करते हैं तथा इसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि मालूम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है सादृश्यता का नियम, लॉ ऑफ एनालॉजी। इस नियम में अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया की जाती है। ठीक है, जैसे कि आपको साइकिल चलानी आती है। ठीक है, तो आप अगर बाइक चलाएंगे तो आपको ज़्यादा शायद दिक्कत ना होगी, क्योंकि आप पहले से साइकिल चलाना जानते हैं। ठीक है, तो उसका हैंडल, ब्रेक वगैरह वो सब चीज़ें सीख के आप उसको एक डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी थॉर्नडाइक ने जो बताई हैं। इसके नियम करा दिए, सिद्धांत बता दिए मैंने, और जो इनकी बुक्स वगैरह हैं वो सब बता दिए हैं इसके अंतर्गत, इस वीडियो के अंतर्गत। है तो छोटी सी वीडियो लेकिन पूरी डिटेल हो गया है इसमें। ठीक है, शायद आपको और कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत ना हो, इसमें छोटी सी वीडियो में सारा कंटेंट कंप्लीट करा दिया थॉर्नडाइक का सिद्धांत। ठीक है, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करिएगा, जिससे कि मैं भी मोटिवेट हूँ और आपके लिए नई नई यूज़फुल वीडियो लाती रहूँ। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे ज़रूर कमेंट करके। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पावलोव का सिद्धांत या स्किनर का सिद्धांत कोई भी करा दूँगी, और इनको जल्दी से जल्दी निपटाएंगे, क्योंकि आपका इलेक्शन हो चुका है और सीटेट का रिजल्ट भी आ गया है, और नेक्स्ट आप यूपी टेट का आने वाला है, 2-4-6 दिन में आने ही वाला है। तो आप कंफर्म मानिए कि आपकी सुपर टेट की वैकेंसी आपको आ जाएगी और सुपर टेट आपका आ जाएगा ज़रूर। ठीक है, तो आप अच्छे से स्ट्रांग हो जाइए और तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।